अभी हम लोग भारत के सबसे पिछड़े राज्य बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड के एक बखरी गांव में हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए वीडियो में देख पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्मी दौड़ की तैयारी करते हैं। आर्मी के साथ साथ बिहार पुलिस की भी तैयारियाँ इन लोगों की चलती है। और मैं विशेष करके इन लोगों से कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूँ, ताकि बच्चे इतने मेहनत करते हैं तो मेहनत करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को है कि नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या है कि नहीं है, उस संबंध में मैं बात करूँगा। पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम शाहबाज आलम है, मेरा बखरी घर है। जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बखरी पंचायत है, इस एरिया भर में कहीं पर ग्राउंड नहीं है दौड़ने के लिए, जहाँ पर लड़का सब अच्छा से दौड़ सके, अपना जो भी है प्रिपरेशन कर सके अब बिहार पुलिस के लिए या आर्मी के लिए। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड कहीं भी आपको सही नहीं मिलेगा। लड़का सब यहाँ पे ग्राउंड छोड़ के रोड पे दौड़ने जाता है, जहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से मौतें हो जाती है। कितना बच्चा तो ऐसे ही मर गया। उसके बाद रह गया सवाल कि ना कोई नेता यहाँ पे ध्यान देता है, जो भी है विधायक हो या कुछ भी हो, कोई ध्यान नहीं देता है कि बच्चा सब कहाँ खेलेगा, कहाँ रनिंग करेगा। यानी कि पहला मुद्दा आप लोगों का है कि आप लोगों के दौड़ने के लिए कोई अच्छी ग्राउंड नहीं है। अच्छा, जहाँ पे दौड़ रहे हैं मैं आपसे बात करता हूँ, जहाँ पे आप लोग दौड़ते हैं अभी फिलहाल में, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये ग्राउंड कैसा है? ये ग्राउंड तो बहुत ख़राब है। ये भी पोखरा के साइड में हम लोग अपने से बनवाए हैं। माटी वाटी है, जो भी चीज़ गिरवा करके यहाँ भी कभी कभी आदमी गिर जाता है पोखरे के अंदर। अच्छा, माटी गिरवाया था, पैसा कौन दिया आप लोग? पैसा हम लोग अपने इकट्ठा करके गिरवाए, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके और माटी गिरा करके आप लोग यहाँ पे दौड़ने के लिए बनाए? हाँ, अपने दौड़ने के लिए बनाए हैं। अच्छा, आगे क्या मांग करना चाहिए यहाँ का? आगे यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए रनिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चा सबका भविष्य है। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड कहीं है नहीं। रोड में रनिंग करने की वजह से लड़का सबको मौत हो जाती है, और इससे खराब क्या स्थिति आएगी बच्चों सब के लिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चे दौड़ने के लिए सड़क का इस्तेमाल करते हैं और सड़क पे दौड़ते वक्त किसी बड़ी गाड़ियों से उनकी टक्कर हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। बात सही है? हो जाती है। प्लस में गिर जाते हैं लड़के लोग, पैर और हाथ और सब छिला जाता है और टूट भी जाता है। बहुत सारे परेशानियां हैं इस सरकार में। अच्छा, इन सभी चीज़ों के अलावा आप लोग भी थोड़ा सा आ जाइए भाई लोग, आप भी थोड़ा सा आ जाइए, सभी आदमी यहाँ पे। इन सभी चीज़ों की परेशानी है तो आपने बता ही दिया कि ग्राउंड नहीं अच्छी तरह से दौड़ने के लिए, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके आप लोगों को दौड़ने के लिए बनाया गया, लेकिन फिर भी उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ का लोकल सपोर्ट चाहिए, ताकि अच्छा ग्राउंड होता आप लोगों को दौड़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, इनका हाइट देख लीजिए, और ऐसे लोगों को यहाँ आवश्यकता है। अच्छा, मैं एक और बात बताते चलता हूँ कि जो आर्मी की नौकरी है, अच्छा आप लोग कमाने के लिए करते हैं कि फर्ज निभाने के लिए करते हैं? फर्ज निभाने के लिए करते हैं। धन्यवाद है आप लोगों का। मेरे मन का बात आप लोगों ने छीन लिया। कहीं ना कहीं आर्मी की जो नौकरी है बहुत रिस्क वाला नौकरी है। सही बात है कि नहीं है? सही बात इसमें हमेशा जान का खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग जाने के लिए तैयार हैं। जी, हम लोग इतना जान रिस्क लेके देश की सेवा करना चाहते हैं। फिर भी हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का वैकेंसी दीजिए। एक तो 2020 में जो बहाली आया उसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, वो सब बच्चा सब जितने सारे बच्चे हैं जिनको वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये सभी किसी वीआईपी परिवार से नहीं है और ना ही किसी नेता के बेटा है। नेता के बेटा आप लोग नहीं ना, ये सभी लोग गांव के मजदूर किसान के बेटे हैं, और जिनके दिल में जज्बा है कि हम अपनी जान की बाजी लगा करके भी देश की सेवा करना चाहते हैं। तो मैं साफ तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम इन बच्चों का भविष्य देखा जाए, और इनके दिल में जो लालसा है देश की सेवा को लेकर के, उनको थोड़ा सा देखते हुए अच्छी ढंग से यहाँ पे दौड़ने की कोई व्यवस्था बनवाया जाए, और साथ में इन लोगों का वैकेंसी का जो भी कार्य रुका हुआ उसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, ताकि बच्चे अपने फर्ज निभाने के लिए तत्पर हैं तो इनके मन की जो लालसा है वो पूरी हो जाए और देश की रक्षा भी साथ साथ में हो जाए। एक और बात मैं बताते चलता हूँ कि इन लोगों को हमेशा ये डर नहीं रहता है कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अभी एक इन्होंने बताया हमको, ये भाई साहब ने हमको बोला है कि मैं पैसा के लिए नौकरी नहीं करना चाहता हूं, मैं देश को रक्षा करने के लिए और अपना फर्ज निभाने के लिए नौकरी करना चाहता हूं। इससे बड़ा गर्व का बात कोई नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूं। और कहीं ना कहीं यदि आप लोग सफल हो जाते हैं तो ये बात भी पूरी हो जाएगी कि आप पैसे के लिए नहीं, जबकि बर्फ में भी करते हैं, बर्फ में भी रह के नौकरी करना पड़ता है, ड्यूटी निभाना पड़ता है, पता है ना? जी सर, पता है। एक सप्ताह आप लोगों को खाना नहीं मिलता है, पता है? डिग्री में भी नौकरी करना पड़ता है। फिर भी आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार है, देश सेवा में लगे हुए हैं हम लोग, देश सेवा करेंगे। अब बताइए कि -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी लोग रहने के लिए तैयार हैं, तो इनको सुविधा नहीं दीजिएगा तो किनको सुविधा दीजिएगा? और मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, भारत के बड़े बड़े मंत्रियों में से और नेताओं में से किनका बेटा है जो बॉर्डर पे देश का रक्षा करता है? कोई नहीं करता है। बताइए, सब लोअर फैमिली के लोग जाते हैं, फिर भी इनको कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है, फिर भी ये बच्चे दौड़ करके आर्मी की दौड़ निकाल लेते हैं और नौकरी में चले जाते हैं।
और मैं इनके साथ कुछ और मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, वैकेंसी में क्या बता रहे थे कि 2020 का जो वैकेंसी उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें फिजिकल लेकर के मेडिकल लेकर के वो रिटर्न नहीं लिया जा रहा है। 1 साल हो गया और भर्ती भी नहीं दिया जा रहा है। बच्चे सब बिल्कुल परेशान है। 2 साल से यहाँ भर्ती नहीं आ पा रही है सही से। लड़के सबका एज भी एक्सपायर कर रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो एज लिमिट होता है 21 साल तक। चलिए हम मान लीजिए हमारा एज इस बार 21 साल तक है, इस बार बहाली नहीं आएगा तो हम अगला बार कहाँ जाएंगे बहाली में? हम बताइए आप ही। अब हम बेरोजगार रह जाएंगे, हमारे पास ना कोई इल्म है, ना हम कोई काम कर सकेंगे, ना हमारा भर्ती हो सकेगा, तो हम क्या करेंगे? अब सरकार जवाब दे। कम से कम और किसी भी विभाग में ठगी होता है उसको चलने दिया जाएगा, लेकिन कम से कम डिफेंस लाइनों को तो बकस दीजिए महाराज आप लोग। इसलिए बकस दीजिए कि देखिए सारे बच्चे हैं जिनका एज एक्सपायर हो जाएगा तो आप वैकेंसी में लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, कतई नहीं लीजिएगा। इसलिए नहीं लीजिएगा कि इनका एज एक्सपायर हो गया, आप इनको छांट दीजिएगा। लेकिन बताइए 1 साल जो समय इन लोगों का बर्बाद हो गया और 1 साल में कोई दूसरी वैकेंसी की तो बात छोड़ दीजिए, जो पहले आपने दौड़ करवाया, फिजिकल करवाया और उसका रिटर्न अभी तक नहीं हुआ है। यही ना मैटर है आप लोगों का? बताइए, रिटर्न नहीं हुआ, 1 साल समय बीत गया। 1 दिन का महत्व रखते हैं आप जॉब में और भी डिफेंस लाइन में, और 1 साल समय बर्बाद होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाब थोड़ा आप दीजिए और कम से कम इन बच्चों के भविष्य को बचाइए और जल्दी से जल्दी उन सभी कार्यों को शुरू करिए। उससे पहले यहाँ के लोकल जो भी नेतागण हैं, यहाँ के मुखिया हो, जिला परिषद हो या कोई भी प्रत्याशी हो, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस ग्राउंड को अच्छा तौर से बनवा दीजिए ताकि इन बच्चों को दौड़ने में किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं हो। और कोई मुद्दा है आप लोगों के पास? जी यही बहाली नहीं आ रहा है। चलिए, मुख्य मुद्दा इन लोग का है। इन लोग को नेतागण नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा लगे। जीतन राम मांझी जी बार हम लोग को गरिया दिए हैं और नीतीश कुमार जी शराबबंदी करवा दी। सब बेटा इन लोग के पास नहीं है। ये सभी ईमानदार बच्चे हैं। से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग के भर्ती से मतलब है। हम लोग देश सेवा करेंगे, बस हमको देश सेवा चाहिए और कुछ नहीं। इससे साफ दिल क्या हो सकता है कि इन बच्चों के पास मात्र 2 ही मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि यहाँ दौड़ने के लिए अच्छी मैदान की व्यवस्था करवा दिया जाए और दूसरा मुद्दा है कि जो हमारी वैकेंसी रुकी हुई है उस वैकेंसी को शुरू किया जाता कि हम लोग का एज एक्सपायर होने से बच जाए और हम लोग जॉब में चले जाएं। हम लोग चाहते हैं कि अगर ग्राउंड अच्छा रहेगा तो हमारे बाद आने वाली भी पीढ़ी भी है जो हम लोग को देखकर सीखेगी कि चलो हमारे भैया आर्मी में है या हमारे कुछ आर्मी में है तो हम भी आर्मी में जाना चाहेंगे, तो वो लोग तैयारी कहाँ करेंगे? पूरे देश के उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ जो आर्मी के दौड़ में है, कम से कम इतने साफ दिल के तो सब होंगे और इतने मेहनती तो सब होंगे, तभी जाकर के आर्मी की तैयारी करते हैं। और मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ और सबको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, इसलिए कि गरीब परिवार से हो करके -20 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए भी तैयार हैं। वो भी किस लिए? पैसा के लिए नहीं, बल्कि अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए। और इससे बड़ा गर्व का बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और कमी अगर है तो इन लोगों में कोई कमी नहीं है, ये लोग तो अभी भी तैयार हैं। अच्छा, बिहाने दौड़ होगा तो आप लोग चल जाइएगा? एकदम चले जाएंगे। आज होगा आज चले जाएंगे, रेडी है बिल्कुल। भर्ती में चले जाएंगे। इन लोगों में कोई कमी नहीं है। इन लोगों में तो कोई कसर हमको दिखाई नहीं दे रहा कि लोग अभी भी तैयार है कि अगर 1 घंटा में दौड़ा लीजिएगा तो हम लोग दौड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कमी यहाँ की सरकार में है। तो कम से कम सरकार महाराज लोगों से हमारा निवेदन है कि इस सब समस्या को हटाइए और डिफेंस लाइन को आप बकस दीजिए। इनको बख्शा जाएगा तभी जाकर के देश का रक्षा हो पाएगा, और नहीं तो किसी नेतागण का बेटा जाकर के बॉर्डर पर देश का रक्षा नहीं करेगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। नेता का कोई बेटा तो वहीं बॉर्डर पे जाता है, कोई नहीं जाता है। जो भी है गरीब फैमिली से जाता है, वहीं बॉर्डर की सुरक्षा करता है। किसान का बेटा हो या जो भी चीज हो, नेता का बेटा कोई नहीं। नेतागण है वो केवल आज तक और इंडिया टीवी के स्टूडियो में बैठ कर मुर्गा लड़ाओ वाला कार्यक्रम में लगे रहता है, लेकिन इन बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा लड़ाई वाला कार्यक्रम बंद करिए और आपसी भेदभाव को छोड़ करके इन बच्चों का जो भी सिस्टम रुका हुआ है उसको थोड़ा सुचारू ढंग से चालू करने का कृपा प्रदान किया जाए, ताकि इन लोगों का भविष्य बचे और सही समय से इन लोगों को जॉब मिले। और सही से जॉब मिलेगा तो सही एज बचा रहेगा और इसी जोश के साथ ये लोग देश का रक्षा करते रहेंगे। यहाँ और कोई मुद्दा नहीं आप लोगों के पास? मुद्दा ये भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तेल वोल सही से मिल नहीं पा रहा है, खाना सही से मिल नहीं पा रहा है, दौड़ने में बहुत परेशानियां होती है। थोड़ा महंगाई को भी कम किया जाए, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है खाने के लिए, तो फिर हम लोग बहुत सारा परेशानियां उठानी पड़ती है। चलिए, इन लोग का प्लस पॉइंट है कि महंगाई को भी थोड़ा कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं महंगाई अगर कम नहीं होगी तो इन लोगों को तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ के आम जनता ही एक दिन ऐसा बवाल मचा देंगे जिसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। बात सही है। चलिए, अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। उससे पहले एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। चलिए, इन सब बच्चों के साथ बखरी से पुजारी मीडिया नेटवर्क के लिए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।